सीईसी लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून की वाइस चांसलर लद्दाख यूनिवर्सिटी के साथ मीटिंग। स्कॉलरों की जानब से जारी करदा भर्ती नोटिस पर उठाए गए सवालात पर हुई बात। लद्दाख के तक्षा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम हुआ मुनक़द। लद्दाख के एमपी तकरीब पर मेहमान खास। मरकजी सरकार की स्कीमों और कारकर्दगियों पर डाली रोशनी। और लद्दाख और वियतनाम के दरमियान सयाहत को फरोग देने के लिए लद्दाख की मुख्तलिफ ट्रैवल और टूर ऑपरेटर्स सरगर्म। पीटी कंजाक की सरबराही में सकाफती और सयाहती ताउन पर भी हुई मीटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लद्दाख स्पेशल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं मीर हिलाल हांजुरी। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने आज वाइस चांसलर लद्दाख यूनिवर्सिटी डॉक्टर SK मेहता के साथ एक मीटिंग की ताकि कारगिल के स्कॉलर्स की तरफ से जारी करदा हालिया भर्ती नोटिस के बारे में उठाए गए मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाए। मीटिंग के दौरान कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें सिर्फ ST लद्दाख के लिए ST पोस्टों का रिजर्वेशन सीटों की तकसीम में इबहम, हालिया इश्तिहार के लिए रिजर्वेशन रोस्टर की नुमाइश, UOL के कैजुअल मजदूरों को रेगुलराइज करने और दीगर मुत्तलका अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। CEC ने यह भी कहा कि बहुत से स्कॉलर्स पहले ही मुख्तलिफ कॉलेजों में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियादों पर पढ़ा रहे हैं और तदरीस का भरपूर तजुर्बा रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इनके तजुर्बे को मद्देनजर रखते हुए उन्हें तरजीह दी जाए। CEC ने भर्ती के अमल में शफाफियत को बरकरार रखने के लिए वाज़ेह फहम के साथ स्कॉलर्स के खदशात को दूर करने पर जोर दिया, जो अहल अफराद को रागिब करने और उलमा में इंसाफ और इत्मीनान के जज्बे को फरोग देने के लिए जरूरी है। इधर चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने आज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NR घोष और मनोज सोलंकी के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में कारगिल में पास्चुराइजेशन प्लांट की तख्लीक के फवाइद पर तबादला ख्याल किया गया। नुमाइंदों ने CEC को यह भी बताया कि NDDB कारगिल के तमाम दूध सोसाइटियों का फेडरेशन बनाएगा, जो कि ऑपरेटिव डिपार्टमेंट में रजिस्टर हैं। इसके अलावा CEC कारगिल को यह भी बताया गया कि NDDB की महारत कारगिल में दूध की खरीदारी और प्रोसेसिंग का मजबूत निज़ाम कायम करने में मदद करेगी। जानवरों की अफजाइश, ग़िज़ाइयत और सेहत पर तवज्जो मरकूज करते हुए साइंसी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की सरगर्मियां शुरू करने में मदद मिलेगी। CEC को यह भी बताया गया कि इलाके में डेयरी सेक्टर की तरक्की से मकामी नौजवानों को रोजगार मिलेगा और जिले में दूध की पैदावार और तकसीम की मजीद मंडी भी खुलेगी। NDDB के नुमाइंदों की तरफ से पेश की गई तजावीज़ का जवाब देते हुए CEC डॉक्टर जाफर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में कारगिल में डेयरी सेक्टर को तरक्की देने की सलाहियत है। CEC ने यह भी कहा कि डेयरी के शोबों में काम करने वाले मकामी स्टेक होल्डर्स के इदराक को भी प्रोजेक्ट की तरक्की में शामिल करना चाहिए। इधर लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट JTN ने आज तक्षा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस तकरीब में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों का एक इज्तिमा भी हुआ, जिस दौरान अवाम को मरकजी सरकार की तरफ से शुरू की गई सरकारी स्कीमों के बारे में आगाही दी गई। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी की शमूलियत तरक्की के अज़्म और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए पॉलिसियों के मौसर निफाज की निशानदेही करती है। इधर लोकसभा मेंबर बराई लद्दाख जिमयांग टी नामग्याल ने कहा है कि हम लद्दाख के लोग नोमो स्टेंजन डोलकर के नुकसान पर अपने दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं, जो 26 जनवरी साल 2023 को लापता होने के बाद अलमनाक तौर पर इंतकाल कर गई थी।
انہوں نے کہا کہ ہمارے خیالات اور دعائیں ان کے خاندان، رشتہ داروں اور اس گہرے واقعے سے متاثر ہونے والے تمام لوگوں کے ساتھ ہیں۔ موصوف نے کہا کہ نقصان کی اس مشکل وقت میں ہم زنسکار کے خاندان اور لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اس صورتحال کی سنگینی کو سمجھتے ہیں اور ان کے غم پر دل کی گہرائیوں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ Desde iulie tenemos legit. November italiani niciun salut mi fanno sorte ma poi sto. Dan zama mi segnala la telefon estuvo. Zanskare sarat sante cancio mi hote. Yamigo kengan bucin kazuchi a sonste in zerkambe kada sa stato parneni mino. Inazwe refer deja gana sonste pia. Dan skuto se stina na je tebeka. Lascio se postmortem na citama franzanskar kulika çocuktу. Jan manne sekanam jin kargile kakera no benam zanskare mi mansune kargile la sirve kamate giches drama. Yo namena bote padun kulika lear toma tiba padun kulika tenelele doktor karte kargile doktor karte da suppose matam julen yotno. Inam mi mamse na kiwala chimuletno mi chi son sen kazu chi jukambo che jona ta la dat na ikse sengan bu. Ma cercajan espera. Ma maje chorne ata mi mam samay chorne. ادھر آئیچر گاؤں زنسکار کے سٹیزن ڈولکر کی یکجہتی کے لیے ایک کینڈل لائٹ مارچ کا بھی اہتمام ہوا، جس میں مقامی لوگوں نے شرکت کرتے ہوئے نہ صرف مارچ میں حصہ لیا بلکہ ان کی خدمات کو بھی یاد کیا گیا۔ پی ٹی کنزانگ کی سربراہی میں لداخ ٹریول ٹریڈ الائنس نے آل لداخ ٹور آپریٹرز ایسوسی ایشن، آل لداخ ہوٹل اینڈ گیسٹ ہاؤس ایسوسی ایشن، ٹیکسی ٹیمپو اور بائکرز ایسوسی ایشن کے ساتھ ثقافتی تبادلے اور سیاحتی تعاون اور فروغ اقدام کو لامڈونگ صوبہ اور ویتنام کے درمیان کامیابی کے ساتھ انجام دیا اور لیہ لداخ انڈیا ویتنام میں 27 سے 29 دسمبر 2023 تک لداخ کی نقاب کشائی کی گئی۔ اس تقریب کو لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل، لیہ ضلع انتظامیہ لیہ اور سمٹن ہلز دلت لامڈونگ صوبہ ویتنام نے تعاون کیا ہے۔ اس تقریب نے لداخ کے منفرد اور دلکش سفری تجربات، وسیع پیمانے پر رہائش، نقل و حمل اور دیگر سیاحتی ڈھانچوں کو ویتنام کے سامعین کو دکھانے، ثقافتی تبادلے کو فروغ دینے اور لیہ لداخ ہندوستان اور لامڈونگ ویتنام کے درمیان سیاحتی تعلقات کو فروغ دینے کے پلیٹ فارم کے طور پر کام کیا۔ اس تقریب میں لداخ ٹریول ٹریڈ الائنس کی شرکت خطے کی اپنی رسائی کو بڑھانے اور بین الاقوامی مسافروں کو راغب کرنے کے عزم کو اجاگر کرتی ہے۔ ڈاکٹر مدن موہن سیٹھی ہوچی مو ویتنام میں ہندوستان کے کونسل جنرل نے ویتنام اور لداخ کے درمیان ممکنہ تعاون پر زور دیتے ہوئے اس موقع پر ایک باوقار موجودگی کا اضافہ کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے ویتنام سے لداخ تک براہ راست چارٹر پرواز کے اختیارات تلاش کرنے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا، جس کا مقصد ہموار اور زیادہ قابل رسائی سفر کی سہولیت فراہم کرنا ہے۔ ایک ڈیلیگیشن ابھی ہم ویتنام گئے تھے، ہمارا ایک 27 دسمبر سے 29 دسمبر کا ایک ٹور وہاں پہ آرگنائز کیا تھا، جس کو انیشیٹو جو ہے ہمارے لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کاؤنسل لیہ کے چیئرمین شری ٹاشی گیلسن جی نے کیا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہمارا کم سے کم 9-10 لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن تھا اور ایک کلچرل ٹروپ بھی تھا اور 3 کاؤنسلرز بھی اس میں تھے۔ ٹوٹل ہمارا کوئی 29-30 لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن تھا اور ہمارا ویتنام جانے کا مین پرپس تھا کہ لداخ کو ویتنام میں پروموشن کے لیے، ٹورزم پروموشن کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لداخ جو ہے ابھی ٹاپ 10 ڈیسٹینیشنز میں آتا ہے، تو پچھلے 1-2 سالوں سے تھوڑا سا ٹورسٹ وہاں پہ تھوڑا سا، خاص طور سے لیہ کی اگر میں بات کروں تو لیہ میں لے کے جی تو اس میں پھر
उसी को प्रमोट करने के लिए, लेह के टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए हमारा ये डेलीगेशन गया था। तो हमारा बहुत अच्छा ये एक अच्छा नया एक्सपीरियंस हुआ, और ये पहली बार हुआ है कि इसको एक कस्टमाइज तरीके से इसको वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। बाकी आप जानते हैं कि बाकी टूरिज़्म प्रमोशन तो हर टूरिज़्म जैसे बाहर के बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। ये एक ख़ास तरीका का एक कस्टमाइज टूर प्लान था, जिसमें लद्दाख लेह के ही टूर ऑपरेटर्स को यहाँ से ले गए थे और वहाँ। बस इसके साथ लद्दाख स्पेशल यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।